Today our topic is nominal GDP and real GDP. Nominal GDP, or it is also called as GDP at current price. When GDP of a given year is estimated on the basis of price of the same year. जब हम GDP को कैलकुलेट करते हैं on the price of the same year, सेम ईयर के प्राइस में जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर 2019 में GDP कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्राइस भी 2019 का ही लेंगे, तो वो होता है नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस. सेकंड रियल जीडीपी में और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर. जब हम कोई बेस ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो 2014-15 बेस ईयर सिलेक्ट कर लिया, तो हम उसमें करंट ईयर का प्राइस नहीं लेंगे जैसे हम पहले ले रहे थे, हम उसमें बेस ईयर का ही प्राइस लेंगे. जैसे 2014-15 अगर बेस ईयर डिसाइड हुआ है तो हम उसी के प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे. तो इट इज़ कॉल्ड एज जीडीपी और एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी. इसका हमारा जो एग्ज़ाम में आता है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल और रियल जीडीपी. इसमें क्या होता है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100. इसमें हमें कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी और एक वैल्यू अननोन होगी. जैसे कि इसमें एक न्यूमेरिकल है, इफ़ रियल जीडीपी इज़ 200, प्राइस इंडेक्स हमें दे रखा है 110 और हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी. तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100. इसमें रियल जीडीपी हम 200 पुट कर देंगे, प्राइस इंडेक्स 110 इंटू 100. नॉमिनल जीडीपी ये मैथ से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा 220. तो ये हमारा एग्ज़ाम में ज़्यादातर न्यूमेरिकली आता है. अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि विच इज़ द बेटर इंडिकेटर, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. रियल जीडीपी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन. अब हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जो रियल जीडीपी होता है वो रियल पिक्चर शो करता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी जो है वो रियल पिक्चर शो नहीं करता. जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में भी ये एग्जांपल देखा था. इन 2019 में जैसे प्राइस 10 था और क्वांटिटी 10,000 थी, तो जीडीपी 1 लाख था. 2020 में प्राइस इंक्रीज़ हो गया 10 से 20, क्वांटिटी वही रही, यानी कि प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, प्रोडक्शन सेम है, तो जीडीपी इंक्रीज़ हो गई. लेकिन ये जीडीपी जो इंक्रीज़ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू राइज इन प्राइस की वजह से, ड्यू टू प्राइस, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन की वजह से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा. लेकिन ये हमारी कौन सी वाली जीडीपी है, दिस इज़ नॉमिनल जीडीपी. ये नॉमिनल जीडीपी, दिस इज़ नॉमिनल जीडीपी, ये रियल जीडीपी नहीं है. लेकिन रियल जीडीपी में क्या होगा, रियल जीडीपी में प्राइस हमारा यहाँ पर भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा. मान लो ये 2014-15 का प्राइस है जो कि 10 है, तो वो नेक्स्ट ईयर में भी प्राइस 10 ही रहेगा. तब हमारी जीडीपी पहले भी 1 लाख थी और अब भी 1 लाख ही रहेगी. और प्रोडक्शन अगर हमारी सेम है तो जीडीपी भी सेम रहेगी. यानी कि ये रियल पिक्चर शो कर रहा है कि प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राइस हम नहीं बढ़ा रहे हैं, प्राइस हमारा सेम ही हमें रखना पड़ेगा. लेकिन अगर मान लो 2020 में 10,000 की जगह 20,000 हो जाता है, 20,000 क्वांटिटी हो जाती है, तब हमारा जीडीपी बढ़ेगा, 2 लाख हो जाएगा हमारा जीडीपी. लेकिन ये जीडीपी किस वजह से बढ़ा, अब ये जीडीपी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से बढ़ा, क्योंकि प्रोडक्शन 10,000 से 20,000 हो गई है. तो अब ये रियल पिक्चर शो कर रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है. तो हम इससे बता सकते हैं कि कौन सा हमारा जीडीपी बेटर है, नॉमिनल और रियल. तो अब हमें पता चल रहा है कि रियल जीडीपी बेटर है, क्योंकि रियल जीडीपी हमें एग्जैक्ट पिक्चर या रियल पिक्चर शो करता है. वो ये बताता है कि सिर्फ क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से ही जीडीपी बढ़ रही है, प्राइस का इफेक्ट वो ज़ीरो कर देता है, क्योंकि वो प्राइस दोनों साल में सेम ही रखेगा.